दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 50 के दशक में हेमंत कुमार बहुत ही लोकप्रिय गायक थे। तब 70 के दशक में भी हेमा मालिनी जी इसी नाम से थी। लेकिन अगर आप इस नाम की उत्पत्ति का पता लगने की कोशिश करेंगे तो आपको निराशा होगी, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भारत की सीमा से बाहर है। आइए इस नाम के पीछे की कहानी सुने। नूह की महान बाढ़ के बाद मानो जो नूह ने दुनिया भर में यात्रा की और अपने वंशजों को अलग अलग भूमि वितरित की। इस तरह उसने जाफेद के बेटे खोमरस गैलस को इटली पर शासन करने के लिए नियुक्त किया था। इस बीच उनका एक पुत्र खाम, जिसे भारत में खामदेव के नाम से जाना जाता है, मिस्र में अपने पुत्र कश्यप के साथ था, जो मिस्र पर शासन कर रहा था। वैसे भूमि के विभाजन में नूह, सेम, खाम और याफेत जैसे कुल पिताओं के पास अपनी कोई भूमि नहीं थी, क्योंकि उनका काम अपने बच्चों की भूमि की निगरानी करना और उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को सुलझाना है। उस समय मिस्र से सटे देश लिबिया पर हेमंत नाम के खामदेव के एक महान पोते का शासन था। नूह ने बाढ़ के बाद पैदा हुई अपनी बेटी रिया की शादी हेमंत से कर दी थी। वह हिंदू पौराणिक कथाओं की रति देवी है। इस समय इटली के राजा खोमरस गैलस का निधन हो गया। खामदेव, जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, ने सोचा कि ये जमीन पर कब्जा करने का सबसे अच्छा मौका है और उन्होंने इटली पर कब्जा कर लिया। यह वक्त समय था जब लूसीफर के रसातल से आई इनाना, जो कि काली थी, ने प्राचीन अशुर में शिव को मार डाला था और उनकी जगह रानी सेमिरामिस के रूप में शासन किया था। अब शिव कश्यप के माध्यम से कामदेव के पोते होने के कारण उन्हें बैकस कहा जाता था। बैकस का अर्थ कुश का पुत्र है, जो कश्यप का बाइबल नाम है। इसलिए उसके दादा कामदेव ने निम्रोद यानी शिव की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया जब वह इटली में था। यही वह बैकनेलिया है जिसके बारे में इतिहासकारों के साथ साथ हम लोग भी भ्रमित है। खैर, यह अपने सभी पीने और बड़बड़ाहट के साथ जंगली था, जो युवाओं के भ्रष्टाचार का कारण बना। नूह इससे बहुत परेशान था और उसने लिबिया के राजा हेमंत की मदद से कामदेव को इटली से बाहर निकाल दिया और कामदेव सिसिली भाग गया। इन सबसे पहले ही राजा हेमंत का अलमंतिया नाम की एक अरब महिला के साथ अवैध संबंध रहा था, जिसके कारण एक बेटे का जन्म हुआ जो डायोनिसस था। जब रिया को इस बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गई। वह हेमंत को छोड़कर उस मामले की शिकायत करने के लिए सिसिली में कामदेव के पास गई। वहां कामदेव ने रिया को अपनी पत्नी बना लिया। इसके तुरंत बाद कामदेव और रिया ने एक बेड़ा बनाया और लिबिया के राजा हेमंत पर हमला किया। हेमंत क्रीट भाग गया और फिर भी कामदेव ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला। बाद में जब डायोनिसस बड़ा हुआ तो वह कामदेव की हत्या करके अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसने एक सेना इकट्ठी की और मिस्र पर आक्रमण किया। इस बीच कामदेव और कश्यप भागने में सफल रहे। हालांकि कामदेव और रति के शिशु पुत्र को डायोनिसस द्वारा पकड़ लिया गया था। बाद में डायोनिसस उस छोटे लड़के को पसंद करने लगा और उससे अपने बेटे की तरह मानने लगा। ये वह है जो बड़े होकर मिस्रियों का ओसाइरिस, बाइबल का मिज़राइम, यूनानियों का ज़्यूस और
भारतीयों का इंद्र बन गया। अब अपनी कहानी पर वापस आते हुए कश्यप ने भागकर निकटपुर में जाकर किश नाम का एक नगर बसाया और कामदेव दक्षिण भारत पहुंचे, जहां उन्होंने कामनवेला नामक प्रेमी उत्सव जैसे रीति रिवाजों की शुरुआत की और तमिल इसे प्रमाणित करेंगे। कामसूत्र भी उनके नाम के धारण करता है और हम ये भी समझते हैं कि बाद में उन्होंने भारत के राज्य को अपने हाथों से छीनने की कोशिश की। इस बीच नूह का निधन हो गया। डायोनिसियस ने इन सभी विकासों को देखा। वह जानता था कि शेम जो भारत था उसके पिता हेमन की तरह ही नूह के गुट का था और वह अपने पिता के हत्यारे कामदेव को समाप्त करने के साथ साथ भारत की मदद करने के लिए एक विशाल सेना के साथ भारत की ओर बढ़ने लगा। कामदेव को इसका पता चल गया। वह भारत को छोड़कर अपनी पत्नियों रति और प्रीति के साथ बैक्ट्रिया के पहाड़ी क्षेत्रों में भाग गया। अंत में डायोनिसियस अपने पिता की हत्यारे काम को नहीं मार सका। हालांकि भारतीयों ने अपने राष्ट्र को बचाने के लिए डायोनिसस की सराहना की। हेमंत के वीर पुत्र होने के नाते उन्होंने उसे हेमंत कुमार के रूप में प्रतिष्ठित किया। मैंने जो कुछ भी कहा वह अब एक अच्छी कहानी की तरह लगता है ना? नहीं दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है। ये सब लगभग 2900 ईसा पूर्व हुआ था। डायोनिसिया का नामक एक ग्रीक महाकाव्य भी है जो ऑनलाइन उपलब्ध है कि जो भारत पर डायोनिसस के हमले की व्याख्या करता है। कृपया इसे भी पढ़ें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका हमेशा भला करे।